नमस्कार। बी पॉजिटिव न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। गुरु ब्रह्मानंद संग्रहालय कुरुक्षेत्र की संचालिका डॉक्टर मैत्री आनंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं। गुरु ब्रह्मानंद जयंती समारोह अभी पिछले 5 दिन हुआ, काफी भव्य आयोजन यहाँ पर हुआ। तो बात करेंगे डॉक्टर मैत्री आनंद सरस्वती जी से और उनसे जानेंगे कि ये जो पूरा आयोजन किया गया, इसका क्या उद्देश्य रहा और अ, संसार की भलाई के लिए जो है यहाँ पर निरंतर कार्य किए जाते हैं। तो क्या कुछ पर्यावरण में जो चेंजेस आए उसके बारे में वो क्या बताना चाहेंगी? सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है बी पॉजिटिव न्यूज़ पर। ओम तत्सत। सभी को मेरा ओम तत्सत। हाँ जी, हमारा ये जो जन्मोत्सव चला है, उत्सव तो मनाया ही जा रहा था, लेकिन उत्सव के साथ साथ हम इस सृष्टि को क्या दे सकते हैं, हम इस संसार को क्या दे सकते हैं और इस संसार से क्या करने से हम कल्याण कर सकते हैं प्राणी मात्र का, जड़ चेतन का। क्योंकि उत्सव में केवल ये ऐसे नहीं होते, हमारे तो हमारी जो सनातन के उत्सव होते हैं उनमें वैसे भी हमारी योजनाओं में कहीं भी ऐश परस्ती नहीं होती, मस्ती नहीं होती। वो हमारी होती है लक्ष्य और उद्देश्य, और वो भी ऐसा उद्देश्य जो समाज का, जिसमें भला हो। तो इन 5 दिनों में हमने 24 कुंडीय यज्ञ से शुरू किया था। यज्ञ हमारी परंपरा का मूल हिस्सा है। हमारे यहाँ 16 संस्कार आते हैं, जिनमें हर संस्कार को यज्ञ से शुरू किया जाता है। तो ये गुरुदेव ने यज्ञ की परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया है और उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते चल रहे हैं। हमारे यहाँ हजारों श्रद्धालु जुड़ गए हैं जो यज्ञ करते हैं, प्रतिदिन भी करने वाले हैं और साप्ताहिक भी हैं, पाक्षिक भी हैं, मासिक भी हैं। तो ये जो आप यज्ञ करते हैं, बहुत कुछ समाज के लिए करते हैं, उनकी भलाई के लिए करते हैं। तो क्या आपको नज़र आया कि पहले का समय और अब के समय में बहुत से बदलाव हो रहे हैं? तो क्या अंतर पाते हैं आप आज के समय में? जो मैं देख रही हूँ जब से मैं इस प्रचार क्षेत्र में हूँ, तो मैंने यज्ञ से देखा कि यज्ञ करने वाले के पास 2 चीजें मैं देख रही हूँ। एक तो समृद्धि और एक सद्बुद्धि। उसमें बुद्धि का विकास हो रहा है और वहां धन का भी विकास हो रहा है। यानी 3 देवियां हैं हमारी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती। तो तीनों को ही मैं उनमें प्रबल देख रही हूँ। जो यज्ञ करने वाले होते हैं, याज्ञिक परिवार हैं, तो उनके पास ज्ञान की भी वृद्धि होती है, उनके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा भी होती है और उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा भी होती है। बहुत मैं विकास देख रही हूँ समाज का, जिस समाज में हम यज्ञ परंपरा को लेकर चल रहे हैं। जो समाज हमारा अनुकरण कर रहा है, गुरु महाराज का अनुकरण कर रहा है, उसमें बहुत विकास मैं देख रही हूँ इस यज्ञ परंपरा से। तो अगर बात की जाए ब्रह्मानंद संग्रहालय की, तो आज से कुछ साल पहले तक यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन आपने मेहनत की और बहुत से बदलाव यहाँ पर हुए। तो उसका श्रेय किसको देना चाहेंगी? श्रेय तो सब गुरुदेव को ही जाता है। उन्होंने हमें काम दिया है, हम एक तरह हमारी भूमिका है ये, और इस भूमिका को हम निभा रहे हैं। करने वाली तो वही महाशक्ति है। हम हमारे पास जैसे उन्हीं का मैसेज आता है इनडायरेक्ट वे में, और हम उसी को फॉलो करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से कुछ करते हैं तो उसमें हम सफल नहीं हो पाते। लेकिन जब वहां से मैसेज आता है अदृश्य रूप से, अदृश्य शक्ति का, तो वो कार्य इतने आराम से और सहजता से और सफलता पूर्वक संपन्न होता है। तो साफ नजर आता है कि इसमें अदृश्य शक्ति का हाथ है, गुरुदेव का हाथ है। तो वही हम यहाँ भी देख रहे हैं। इसको लेके मैं बहुत दिनों से प्रयास में हूं कि गुरुदेव का यह स्थान संग्रहालय बनकर गुरुदेव का इसमें इस प्रकार का चित्रण हो कि बाहर से आने वाले लोग भी इसको देखें
और दूर दराज से जो यात्री आते हैं वो भी जाने कि कोई ऐसी महाशक्ति का यहाँ अवतरण हुआ है। तो इसमें हमने आरंभ जो किया है सबसे पहले वो किया है, जिस चरण पादुकाओं को गुरुदेव ने धारण किया था। वैसे तो नंगे पैर रहा करते थे, लेकिन कभी कभार श्रद्धालु उनके पास ले आते थे चरण पादुका, तो वो 1-2 दिन पहन लिया करते थे। तो ऐसी ही चरण पादुका जिनको मैं पुंडरी आश्रम से लेकर आई थी और वो मेरे साथ लगभग 25 वर्ष रही, मैं मेरे कक्ष में ही उनको रखती थी। और जब ये संग्रहालय का रूप ढांचा बनकर तैयार हुआ तो पिछले वर्ष सबसे पहले हमने उन्हीं चरण पादुकाओं को यहाँ पर स्थापित किया है। और 1 वर्ष से अब निरंतर जो हमारे श्रद्धालु भक्त हैं वो यहाँ आते हैं और चरण पादुका का वंदन करते हैं प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे। बी पॉजिटिव न्यूज को आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।